नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। राजस्थान कला संस्कृति की तूफानी नोट्स सीरीज में आज हमारा टॉपिक है राजस्थान के लोक देवता। आज हम राजस्थान के लोक देवताओं को पढ़ने वाले हैं। यदि आपने इससे पहले हमारी और वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर उनको देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। राजस्थान के लोक देवता। राजस्थान के लोक देवताओं में सबसे पहले पढ़ेंगे हम पंचपीर। वह लोक देवता जिनकी पूजा हिंदू एवं मुस्लिम दोनों करते हैं पंचपीर कहलाते हैं। राजस्थान में पंचपीर निम्न हैं। पहले हैं रामदेव जी तंवर, दूसरे हैं गोगा जी चौहान, तीसरे हैं बाबू जी राठौड़, चौथे हैं हड़बू जी शाखला और लास्ट पांचवे हैं मांगलिया मेहाजी। शुरू करते हैं रामदेव जी को। रामदेव जी का जन्म भाद्र शुक्ल द्वितीया को हुआ था। याद रखिएगा, रामदेव जी की जो जन्म तिथि होती है उसे बाबारी बीज के नाम से जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। इनकी जो जन्म स्थली है वो उड़ू काश्मीर गांव शिव तहसील बाड़मेर में है। इनका मेला भाद्र शुक्ल द्वितीया से भाद्र शुक्ल एकादशी तक लगता है। इनके मेले को मारवाड़ का कुंभ कहा जाता है। यह मारवाड़ का कुंभ रामदेवरा जैसलमेर में लगता है। रामदेव जी ने समाधि ली थी भाद्र शुक्ल एकादशी को। इनके जो सहयोगी हैं वो तीन हैं। पहले हैं हरजी भाटी, दूसरे हैं लक्खी बंजारा, तीसरे हैं रतन राय का। रामदेव जी के पिताजी का नाम अजमल जी तंवर था। इनकी माता का नाम मैणा दे, बहन इनकी सुगनाबाई थी। इसी के साथ आपको याद रखना है, इनकी एक ही धर्म की बहन थी जो मेघवाल जाति से बिलोंग करती थी। उसका नाम था डालीबाई मेघवाल। इनकी पत्नी का नाम नेतलदे था, इसलिए रामदेव जी को नेतलदा भरतारवी कहा जाता है। रामदेव जी की जो पत्नी हैं अमरकोट के राजा दलील सिंह सोढ़ा की पुत्री थीं। इनके बड़े भाई का नाम बीरमदेव था, जिन्हें बलराम के अवतार भी कहा जाता है। मोशेरे भाई हडबू जी हैं और इनके गुरुजी का नाम बालीनाथ है। इनकी जो शिष्या है वो आईजी माता हैं। इनको अवतार माना जाता है कृष्ण और विष्णु जी का। इनका घोड़ा नीला घोड़ा था। रामदेव जी को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे इन्हें पीरों के पीर, रामशाह पीर, रूढ़ीचारा धनी, कृष्ण के अवतार, ठाकुर जी, सांप्रदायिक सद्भाव के देवता और कुष्ठ एवं हैजा निवारक देवता के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं रामदेव जी के मंदिरों की। इनका जो मुख्य मंदिर है वो रामदेवरा जैसलमेर में है। इस मंदिर का निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। दूसरा रामदेवरा खुंडियावास पर्वतसर में है। छोटा रामदेवरा इनका गुजरात में है। अन्य जो प्रसिद्ध मंदिर हैं वो हैं ब्राठिया खुर्द ब्याबर में। दूसरा मंदिर है अक्षरशिला धाम मसूरिया जोधपुर में। इसी प्रकार हल्दीना मंदिर अलवर में है। सुरताखेड़ा मंदिर चित्तौड़गढ़ में है। सुरताखेड़ा को राजस्थान का छोटा रामदेवरा या फिर राजस्थान का मिनी रामदेवरा भी कहा जाता है। अब बात करें रामदेव जी के चमत्कारों की, तो इन्होंने अपने जीवन में जो चमत्कार किए उनमें से पहला है उबलते हुए दूध को इन्होंने रोका था, कपड़े का घोड़ा हवा में उड़ाया था और गाय के बछड़े को जीवित भी किया था। बहुता सेठ की डूबती नाव को बचाया, रायका की मिश्री का नमक बनाया था और अपने गुरु को हरि के दर्शन भी करवाए थे। इसी के साथ इन्होंने एक चमत्कार ये भी किया कि मक्का से पंचपीर आए थे इनकी परीक्षा लेने। उन पंचपीरों को उन्हीं के बर्तनों में भोजन भी करवाया था। अब बात करते हैं रामदेव जी से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली की। यहाँ से आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है जिसमें देवरा किसे कहा जाता है, तो रामदेव जी के जो मंदिर या थान होते हैं उसे देवरा कहा जाता है। पर्चा, रामदेव जी द्वारा जो चमत्कारी घटनाएं की गई थी उनको पर्चा के नाम से जाना जाता है। नेजा, रामदेव जी के मंदिर पर जो पंचरंगा ध्वज होता है उसे नेजा कहा जाता है। जातरू किसे कहते हैं, तो रामदेव जी के जो भक्त होते हैं उन्हें जातरू कहा जाता है। पगल्या किसे कहते हैं, तो रामदेव जी के जो चरण चिन्ह हैं उन्हें पगल्या के नाम से जाना जाता है। रामदेव जी के मेघवाल भक्तों को रीखिया कहा जाता है और जो रामदेव जी का रात्रि जागरण होता है उसे जंपा कहते हैं। इसी प्रकार रामदेव जी के जो भजन होते हैं उन्हें ब्याबले कहा जाता है। आगे देखते हैं रामदेव जी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जिनमें आपको याद रखने हैं। इनके जो समकालीन थे वो हडबू जी और मल्लीनाथ जी लोक देवता रहे थे।
आराध्य वृक्ष इनका कदम्ब का वृक्ष है। इन्होंने जिस पंथ की स्थापना की है, कामड़िया पंथ है, बहुत ही महत्वपूर्ण पंथ है, याद रखिएगा। इन्होंने जिस ग्रंथ की रचना की थी उसका नाम है 24 वाणिया ग्रंथ, महत्वपूर्ण है, याद रखना है आपको। रामदेव जी को समर्पित नृत्य है, इसका नाम है 13 ताली नृत्य। और 13 ताली नृत्य में जिस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है वह है रावण हत्ता। इनकी फड़ का वाचन कामड़ भूपों के द्वारा किया जाता है। अब बात करें रामदेव जी के कार्यों की, तो इन्होंने भैरव नामक राक्षस का वध किया था शातलमेर जैसलमेर में। पर्चा बावड़ी का निर्माण भी रामदेव जी ने किया था रामदेवरा जैसलमेर में। आपको याद रखना है रामदेवरा को रुड़ीचा के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा महत्वपूर्ण काम किया था इन्होंने, मक्का से आए पंचवीरों को उन्हीं के बर्तनों में भोजन भी करवाया था। रामदेव जी मूर्ति पूजा के खिलाफ थे और सामाजिक कुरीतियों जैसे छुआछूत एवं भेदभाव को भी मिटाने का कार्य इन्होंने किया है। रामदेव जी ने भाद्र शुक्ल एकादशी को समाधि ली थी। कहाँ ली थी, तो आपको याद रखना है रामदेवरा जैसलमेर में ली थी। इसी के साथ आपको यह भी याद रखना है कि यह जो समाधि ली गई थी राम सरोवर तालाब के किनारे ली गई थी। और रामदेव जी जो समाधि लेना चाहते थे वो भाद्र शुक्ल दशमी को लेना चाहते थे, जिसे बाबारी दशम के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये समाधि उस दिन नहीं ले पाए क्योंकि समाधि की खुदाई के समय महिलाओं की चूड़ियां एवं महिलाओं के वस्त्र मिले थे। तब इनके स्थान पर इनकी धर्म की बहन डालीबाई मेघमाल ने समाधि ली थी। अगले बिंदु हैं डालीबाई की समाधि पर इनका कंगर बना हुआ है जिसमें से निकलने पर कष्टों से छुटकारा मिलता है। रामदेव जी के मंदिर में भक्त कपड़े का घोड़ा चढ़ाते हैं, इसको भी आपको याद रखना है। और इसी के साथ रामदेव जी में आपको लास्ट पॉइंट यह भी याद रखना है कि रामदेव जी की चांदी की मूर्ति गले में पहनी जाती है जिसे फूल कहा जाता है। अगले पंचपीर हैं गोगा जी। इनका जन्म 946 ईस्वी अर्थात 1003 विक्रम संवत में हुआ था। दोनों ही तिथि आपको याद रखनी है। और यह भी याद रखना है इनका जो जन्म हुआ था वो भाद्र शुक्ल कृष्ण नवमी को हुआ था। इनकी जन्मस्थली ददरेबा गांव राजगढ़ तहसील चूरू में है। इनके पिताजी का नाम जेवरजी चौहान और इनकी माता का नाम बाछलदे था। पुत्र का नाम केसरिया कुंवर जी था। मोशेरा भाई अर्जन और सर्जन थे। इनके गुरु का नाम भी गोरखनाथ था। घोड़ी नीली घोड़ी थी जिसे गोगा बप्पा के नाम से जाना जाता है। इनकी सवारी नीलगाय है। इनके समकालीन जो सम्राट रहे थे वो हैं महमूद गजनवी। इनकी मौसी का नाम काछलदे था। चाचा इनके गेवर जी थे। इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो पत्थर पर अंकित सर्प होता है। इनके मंदिर को मेडी कहा जाता है। इनके जो ध्वजा होता है वो सफेद रंग का होता है। सहयोगी कोतवाल एवं नरसी पाड़े थे। इनकी पत्नी का नाम कैलमदे था जो बूडोजी राठौड़ की पुत्री थी। गोगा जी को शेषनाग के अवतार भी कहा जाता है। अब बात करें गोगा जी के उपनामों की, तो इन्हें गोगा पीर, जहर पीर और जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। याद रखना है महमूद गजनवी ने जहर पीर और जिंदा पीर की इनको उपाधि दी है। इन्हें गौरक्षक देवता, सांपों का देवता और गोगो बापा के नाम से भी जाना जाता है। इसी के साथ आपको याद रखना है इनकी जो पत्नी थी उसको एक नागिन ने डस लिया था, तब उसकी मृत्यु हो गई। इसलिए गोगा जी ने एक सर्प भस्म यज्ञ भी किया था। गोगा जी से संबंधित एक कहावत है जिसको आपको याद रखना है, गांव गांव खिचड़ी गांव गांव गोगो। अब बात करते हैं गोगा जी के जन्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटना की, जिसमें आपको याद रखना है कि गोगा जी के जो पिताजी थे दो भाई थे, जिसमें पहले थे जेवर जी, दूसरे हैं घेवर जी। जेवर जी की पत्नी का नाम बाछलदे था और घेवर जी की पत्नी का नाम काछलदे था। ये दोनों ही हमशक्लें बहनें थी, लेकिन बाछलदे को महादेव जी का निसंतान होने का श्राप लगा हुआ था। इसलिए बाछलदे ने गुरु गोरखनाथ की 12 वर्षों तक पूजा की थी। तब गुरु गोरखनाथ ने प्रसन्न होकर इन्हें आशीर्वाद देने के लिए बुलाया, लेकिन इनकी जो बहन थी काछलदे वो उनके स्थान पर चली जाती हैं और धोखे से आशीष ले लिया। तब काछलदे को 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिनमें उनका नाम है अर्जन और दूसरे का नाम है सर्जन।
लेकिन जैसे ही गुरु गोरखनाथ को इस बात का पता चला तो उन्होंने बहमाता से बात की और बहमाता ने बताया कि पाताल लोक से आपको नागराज से एक जड़ी बूटी लेके आनी है और वो आपको बाछलदे को देनी है। तब गुरु गोरखनाथ पाताल लोक से नागराज की दवा चुरा करके लाए और बाछलदे को दी। तब जन्म हुआ था गोगा जी महाराज का। अगला बिंदु है पुरवैया। तो पुरवैया किन्हें कहते हैं? गोगा जी के जो यात्री यूपी, एमपी, पंजाब एवं हरियाणा से आते हैं उन्हें पुरवैया के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों। गोगा जी का मेला गोगा नब्बी अर्थात भाद्र कृष्ण नब्बी को लगता है। यह मेला कहाँ लगता है तो आपको याद रखना है, गोगा मेडी हनुमानगढ़ में लगता है। यहाँ पर ऊंट एवं हरियाणवी गायों का सर्वाधिक क्रय विक्रय होता है, यह भी आपको याद रखना है। अब देखते हैं गोगा राखड़ी क्या होती है। किसान द्वारा खेत जोतने से पूर्व अपनी हल एवं हाली पर गोगा जी के नाम की 9 गांठों वाली एक राखी बांधी जाती है, जिसे गोगा राखड़ी के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं गोगा जी के मंदिरों की। तो यहाँ से भी आप लोगों से प्रश्न पूछ लिया जाता है। पहला मंदिर है शीर्षमेडी, जो ददरेवा चूरू में है। यहाँ पर गोगा जी का शीर्ष गिरा था, इसलिए यहाँ पर मंदिर बना दिया गया। यह मंदिर गोरख तालाब के पास है। ऐसा माना जाता है कि सांप के काटे गए स्थान पर यदि यहाँ की मिट्टी लगा दी जाती है तो सांप का जहर नहीं चढ़ता है। दूसरा मंदिर है गोगामेडी या फिर धुरमेडी। यह मंदिर नौहर हनुमानगढ़ में है। याद रखिएगा, यहाँ पर गोगा जी का धड़ गिरा था। इनका तीसरा मंदिर लघुमेडी है। यह खिलोरियों की ढाणी साचौर में है। इसे गोगा जी की ओल्डी या फिर झोपड़ी के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, याद रखिएगा। इसमें आपको याद रखना है, जो गोगा मेडी है यह गोगा जी का मुख्य मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। इसके प्रवेश द्वार पर बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है। इस मंदिर का आधुनिक स्वरूप महाराजा गंगा सिंह ने तैयार किया था। इस मंदिर में जो पुजारी होते हैं वो हिंदू एवं मुस्लिम दोनों जाति के होते हैं। हिंदू 1 महीने होते हैं और मुस्लिम जाति का जो पुजारी होता है इसमें 11 महीने रहता है। आगे हैं गोगा जी के जीवन के महत्वपूर्ण युद्ध, जिसमें उन्होंने 2 महत्वपूर्ण युद्ध किए थे। पहला युद्ध लड़ा था इन्होंने अपने ही मौसेरे भाई अर्जन और सर्जन से। गायों की रक्षा हेतु लड़ा गया था। इस युद्ध में अर्जन एवं सर्जन दोनों ही मारे जाते हैं। अगला युद्ध इन्होंने लड़ा था महमूद गजनवी से। यह युद्ध लड़ा था 1024 में, याद रखिएगा। इस युद्ध में गोगा जी वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। तब महमूद गजनवी ने इनकी वीरता से प्रसन्न होकर इन्हें झार पीर, जिंदा पीर या फिर साक्षात देवता की भी संज्ञा दी थी। इसी के साथ आपको याद रखना है, मुसलमानों से सर्वाधिक युद्ध करने वाले जो लोक देवता हैं वो गोगा जी हैं। गोगा जी की 17वीं पीढ़ी का ऐसा वंशज जिसने मुस्लिम धर्म स्वीकारा था वो हैं कायम सिंह चौहान। एक बार की बात है, जब फिरोज शाह तुगलक दिल्ली जाते समय रात्रि विश्राम के लिए गोगा जी के थान नौहर हनुमानगढ़ पर सो रहे थे, तब उनको कटे हुए शीश दिखाई दे रहे थे। तब उसी समय उन्होंने गांव वालों को बुलाया और पूछा तो गोगा जी के बारे में पता चला। तब उसने कहा, यदि मैं युद्ध जीत गया तो आपका यहाँ मंदिर बनवाऊंगा। और इनके जो वंशज थे कायम सिंह उनको अपने साथ ले गए और उनका धर्म परिवर्तन भी करवा दिया। इसी क्रम में अगले पंचपीर हैं बाबूजी। इनका जन्म 1239 ईस्वी को चैत्र अमावस्या के दिन हुआ था। इनकी जन्मस्थली कोलूमंड फलोदी में है। इनके पिताजी का नाम धांधल जी राठौड़ था। इनकी माता का नाम कमला दे था और इनके जो भाई थे उनका नाम बूढ़ो जी राठौड़ था। इनकी पत्नी का नाम फूलम दे था, जो अमरकोट के राजा सूरजमल ओढ़ा की पुत्री थी। इनके भतीजे का नाम रूपनाथ जी, जिसे झरड़ा जी या फिर बालकनाथ के नाम से भी जाना जाता है। इनके गुरु का नाम समरथ भारती था और इनको जो बहनोई थे उनका नाम जींदराव खींची था। इनकी बहन का नाम शोहनबाई था। इसी में आपको याद रखना है, बाबूजी को लक्ष्मण के अवतार भी माना जाता है। इनकी जो घोड़ी थी उसे केसल कालमी कहते हैं। इनके अनुयायी राइका या रेवारी जाति के लोग होते हैं। इसी के साथ नायिका जाति भी इनकी अनुयायी होती हैं। इनके जो सहयोगी थे वो हैं चांदा, डेमा और हरमल।
पाबूजी को अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे इन्हें ऊँटों के देवता, गौरक्षक देवता, लक्ष्मण के अवतार, प्लेग रक्षक देवता, शरणागत रक्षक और इसी के साथ इन्हें वचन पालक देवता, अछूतोद्धारक देवता और हाड़ फाड़ के देवता। अब बात करते हैं पाबूजी की फड़ की। तो इनकी जो फड़ का वाचन किया जाता है ऊँट के बीमार होने पर किया जाता है। इसी के साथ आपको याद रखना है यह राज्य की सबसे प्रसिद्ध फड़ है। इसका वाचन नायिका या आयड़ जाति के भूपों द्वारा किया जाता है। इनकी फड़ के वाचन में जिस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो रावण हत्था होता है। इनकी आराधना के समय जो नृत्य किया जाता है वो थाली नृत्य होता है, याद रखिएगा। अब देखते हैं पाबूजी के यश। इनका गायन थोरी जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। पाबूजी के यशों में जिस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो है सारंगी। इसमें आपको याद रखना है पाबूजी के यशों का गायन किया जाता है क्योंकि पाबूजी ने थोरी जाति के 7 भाइयों को गुजरात शासक से भी छुड़ाया था। बात करें पाबूजी के पवाड़ों की तो इनका गायन राइका या रैवारी जाति के लोगों द्वारा किया जाता है। पाबूजी के पवाड़ों में जिस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो माठ होती है। अब बात करें पाबूजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की, जैसे पाबूजी का जो प्रतीक होता है वो भालाधारी अश्वारोही होता है। इसकी पगड़ी बाईं ओर झुकी हुई होती है। पाबूजी का मेला चैत्र अमावस्या के दिन लगता है। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट एवं सांड लाने का श्रेय पाबूजी को ही जाता है। यहाँ पर कुछ पाबूजी से संबंधित ग्रंथ दिए हुए हैं, इन ग्रंथों को भी आपको याद रखना है। जैसे पहला ग्रंथ है पाबू प्रकाश, इसको लिखने वाले हैं मोड़जी आसिया। दूसरा ग्रंथ है पाबूजीरा छंद, इसके लेखक हैं बीठूजी सूजा। तीसरा ग्रंथ है पाबूजीरी बात, इसकी लेखिका हैं लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। चौथा ग्रंथ है पाबूजीरा दोहा, इसके लेखक लखराज हैं। इसी प्रकार अगला ग्रंथ है पाबूजीरा सोरठा, इसके लेखक रामनाथ कवियाजी हैं। इसी में आपको याद रखना है मेहर जाति के मुसलमान पाबूजी को अपना पीर मानते हैं और पाबूजी के जो अनुयायी होते हैं वो 3.5 फेरे लेते हैं, क्योंकि पाबूजी की जब शादी हो रही थी तो पाबूजी शादी के समय 3.5 फेरे ही लिए थे, तब वो गायों की रक्षा के लिए चले गए थे। इसी के साथ आपको याद रखना है पाबूजी की मौत का बदला इन्हीं के जो भतीजे थे रूपनाथ जी ने लिया था। पाबूजी ने अपने जीवन काल में अपने ही बहनोई जिंद्राव खींची से एक युद्ध लड़ा था। इस युद्ध का नाम है दीचू का युद्ध। यह युद्ध 1276 ईस्वी में दीचू गांव फलौदी में लड़ा गया था। इस युद्ध में पाबूजी वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। बात करें इस युद्ध के कारण की तो इस युद्ध का कारण था बिजनोई गांव बाड़मेर की एक महिला देवल चारणे के पास केसर कालमी नामक एक घोड़ी थी। इस घोड़ी को जिंदराव ने मांगा था, तब देवल चारण ने इस घोड़ी को देने से मना कर दिया। लेकिन जब पाबूजी ने इस घोड़ी को मांगा तो इस शर्त पर इस घोड़ी को दे दिया गया, जब उसे ज़रूरत पड़ेगी तत्काल उसे सहायता देनी होगी। इसलिए जिंदराव खींची ने देवल चारणे की गायों को चुरा लिया। तब उस समय पाबूजी की शादी हो रही थी और 3.5 फेरे ही पूरे हुए, तभी देवल चारण पहुंच गई और उनसे सहायता मांग ली। इसलिए इनके जो अनुयायी होते हैं 3.5 फेरे ही लेते हैं। अगले पंचपीर हैं हड़बूजी, जिन्हें हरबूजी भी कहा जाता है। इनका जन्म 1448 विक्रम संवत को अर्थात 15वीं शताब्दी में हुआ था। इनकी जो जन्म स्थली है वो भूंडल गांव नागौर है। इनकी माता का नाम सौभाग्यदे है और पिताजी का नाम मेहाजी था। इनकी पत्नी का नाम भारमल दे और इनके जो गुरु थे उनका नाम बालीनाथ था। इनके मौसेरे भाई रामदेव जी थे। बात करें इनके समकालीन कौन रहे थे तो समकालीन रामदेव जी और करडी माता थीं। इसमें आपको यह भी याद रखना है कि मारवाड़ के राबजोधा को हडबू जी ने मंडौर जीतने का आशीर्वाद दिया और इसके साथ इन्होंने इसको एक कटार भी दी थी। तब राबजोधा ने प्रसन्न होकर हडबू जी के लिए बेंगटी की जागीर भी प्रदान की थी। आगे देखते हैं हडबू जी के उपनाम। इन्हें अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे इन्हें सगुन शास्त्र के ज्ञाता, वचन सिद्ध पुरुष, भविष्य दृष्टा, बाल ब्रह्मचारी, वीर योद्धा, सांखला राजपूतों के आराध्य एवं हरबूजी और योगी सन्यासी के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करें इनके मंदिरों की तो इनका जो मंदिर है वो बेंगटी फलौदी में है, जिसका निर्माण अजय सिंह ने करवाया था।
इस मंदिर में जो पुजारी होते हैं वो सांखला राजपूत होते हैं। इसी के साथ ये भी याद रखना है कि इनके जो मंदिर है उसमें लकड़ी की बैलगाड़ी की पूजा की जाती है। इनका जो वाहन है वो सयार है। इनका मेला बेंगटी फलौदी में लगता है। कब लगता है आपको याद रखना है, भाद्र माह में 5 सितंबर को लगता है। अब बात करें हड़बू जी के कुछ कार्यों की, तो पहला कार्य है अपंग गायों के लिए इन्होंने चारे की व्यवस्था की थी और लकड़ी की बैलगाड़ी से चारा लाते थे। अब बात करें अंतिम पंचपीर मांगल्य मेहा जी की, तो इनका जन्म 13वीं सदी भाद्र कृष्ण जन्माष्टमी को हुआ था। इनकी जन्मस्थली तापू गांव फलोदी थी। इनके पिताजी का नाम कीतू या कीलू जी चौहान था। इनकी माता का नाम मायरदे था और इनकी जो धर्म बहन थी उसका नाम पाना गुजरी था, जो पुष्कर की थी। याद रखिएगा मेहा जी का जो वाहन है वो किरण काबरा घोड़ा है। इनके समकालीन रहे थे रावचुंडा जी। इनकी मंदिर में जो पुजारी होते हैं उन्हें भूपा कहते हैं। इनके जो पुजारी हैं इनकी वंश वृद्धि नहीं होती है, ये गोद लेकर के अपना वंश चलाते हैं। मांगल्य मेहा जी को मांगल्यों के इष्ट देवता के नाम से भी जाना जाता है। बात करें इनके मंदिर की, तो इनका मंदिर बांपड़ी गांव फलोदी में है। इनका जो मेला लगता है वो भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी को लगता है। इनके मंदिर में भूत पिशाच एवं रोगी पशुओं का इलाज किया जाता है। बात करें इनके निधन की, तो इनका निधन रागड़देव भाटी जैसलमेर से थे। अकबर के विरुद्ध पाना गुजरी की गायों को छुड़ाने हेतु हुआ था। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। लोक देवताओं का यह पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ इस टॉपिक से संबंधित प्रैक्टिस सेट भी आपको जल्दी देखने को मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।